हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल राज इन्फोटेक सर्विस में। और आप देख रहे हैं राज इन्फोटेक सर्विस। आज हम यहां पर जानने वाले हैं मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना। इसकी में मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना की शुरुआत हाल ही में की गई है मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा द्वारा। तो कौन कौन इस योजना के लिए पात्र है और क्या क्या इसमें आवश्यक दस्तावेज लगेंगे, कब से ये आवेदन हो रहे हैं और किस प्रकार से आप ऑनलाइन आवेदन भर सकेंगे, पूरी इस योजना के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। तो बने रहे इस चैनल पर। और चैनल पर पहली बार हो और पहली बार विजिट किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन की जानकारी मिलती रहे आपको समय पर। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हाल ही में 13 दिसंबर 2024 को अजमेर के कायड़ में किसान सम्मेलन आयोजित किया गया था। वहाँ से इस योजना की लॉन्चिंग की गई थी और उस समय सीएम किसान सम्मान निधि योजना की दूसरी किस्त भी जारी की गई थी। तो हाल ही में यहाँ पर योजना के बारे में जानकारी जारी की हुई है। तो राजस्थान सरकार द्वारा ये 1 वर्ष परिणाम उत्कर्ष श्री नरेंद्र मोदी माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार और श्री भजनलाल शर्मा माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार और ये श्री जोराराम कुमावत माननीय पशुपालन विभाग के मंत्री हैं, श्री जवाहर सिंह बेडम माननीय राज्य मंत्री पशुपालन विभाग के और ये गृह राज्य मंत्री भी हैं। आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना। अब इस योजना में कौन कौन लाभार्थी पात्र हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। प्रदेश के पशुपालकों के हितों को ध्यान में रखते हुए उनके अमूल्य पशुधन का बीमा कर पशुपालकों को पशुधन हानि होने पर सुरक्षा प्रदान किए जाने के लिए मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना का शुभारंभ किया जा रहा है। इसके अंतर्गत पहले 5-5 लाख दुधारू गाय भैंस और 5-5 लाख भेड़ और बकरी तथा 1 लाख उष्णवंशीय पशुओं का बीमा किया जाएगा। इस योजना में 400 करोड़ रुपए व्यय होंगे। आगे हम देख लेते हैं मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना की जानकारी। योजना के तहत लाभ लेने के लिए प्रदेश के सभी जन आधार कार्ड धारक पशुपालक पात्र होंगे। पशुपालकों को बीमा विभाग के ऐप या सॉफ्टवेयर पर आवेदन करना होगा। मोबाइल ऐप वेब पोर्टल पर दिनांक 13 दिसंबर 2024 से 12 जनवरी 2025 तक आप आवेदन कर सकेंगे। यानी कि 13 दिसंबर से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए और 12 जनवरी 2025 तक आवेदन किया जा सकता है। उसके बाद पोर्टल निष्क्रिय हो जाएगा। तो आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपना आवेदन सबमिट कर दें। जो भी सभी जन आधार कार्ड धारक हैं जिनके पास में पशु हैं और जो दुधारू पशु हैं उनका आप बीमा किया जा सकता है। बीमा के लिए लॉटरी द्वारा पशुपालकों का चयन किया जाएगा। प्रदेश के गोपाल क्रेडिट कार्ड धारक पशुपालक और लखपति दीदी पशुपालकों को चयन में प्राथमिकता दी जाएगी। यानी जिनके पास में पशुपालक गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना का उन्होंने लाभ ले रखा है उनको प्रथम चयन में प्राथमिकता दी जाएगी और लखपति दीदी पशुपालकों को भी चयन में यहाँ पर प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए क्रमशः 16 और 12% आरक्षण का भी प्रावधान किया गया है। यहाँ पर बीमा के लिए पशुओं की टैगिंग अनिवार्य है, यानी कि पशुओं का टैग होना अनिवार्य है। चयनित पशुपालक के अधिकतम 2 दुधारू पशु, यानी कि अधिकतम एक पशुपालक अधिकतम 2 दुधारू पशुओं का बीमा करवा सकता है, जैसे कि गाय हो गई, भैंस अथवा दोनों, 10 बकरी या 10 भेड़, 1 ऊँट वंश पशुपालक का बीमा निःशुल्क यहाँ पर किया जाएगा। ये बीमा उन्हीं पशुओं का होगा जो कि अन्य योजना के तहत बीमित नहीं है, यानी किसी प्रकार का उन्होंने बीमा नहीं करा रखा है पशुओं का, तो इस योजना के तहत वो पशुओं का बीमा करा सकते हैं। यह बीमा 1 वर्ष के लिए किया जाएगा और पशुपालकों को इसके लिए कोई प्रीमियम नहीं देना होगा, यानी कि फ्री बीमा होगा, ये निःशुल्क। बीमा राशि का निर्धारण पशु की नस्ल, उम्र व दुग्ध उत्पादन क्षमता के आधार पर किया जाएगा, लेकिन किसी भी स्थिति में बीमा की अधिकतम राशि 40,000 रुपये से अधिक नहीं होगी। यानी कि 40,000 रुपये से अधिकतम का बीमा यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा, 40,000 रुपये तक का बीमा दिया जाएगा। पशुओं के बीमा के लिए निर्धारित उम्र अनुसार गाय की उम्र 3 से 12 वर्ष और भैंस की 4 से 12 वर्ष होनी चाहिए। इस प्रकार बकरी और भेड़ की उम्र 1 से 6 वर्ष जबकि ऊँट की उम्र 2 से 15 वर्ष होनी चाहिए। इस एज के पशुओं का बीमा किया जा सकता है। योजना का क्रियान्वयन ट्रस्ट मोड पर राज्य बीमा एवं प्रावैधिकी निधि विभाग द्वारा किया जाएगा, जबकि पशुपालन विभाग नोडल विभाग रहेगा। राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि के विभाग साधारण बीमा विभाग चयनित पशुपालकों के पशुओं का बीमा कराने के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत या राजस्व ग्राम हेतु तिथिवार कार्यक्रम निर्धारित करेगा, जिसकी तिथि सूचना पशुपालकों को SMS या अन्य माध्यम से दी जा सकेगी। यानी पशुओं का जो भी आपको लाभ बीमा कराएंगे आप, उनका जो भी लाभ मिलेगा आपको, तो उसकी सूचना आपको मैसेज के द्वारा मिल जाएगी।
समस्त बीमा प्रक्रिया उपरांत पशुपालकों को मोबाइल SMS के माध्यम से बीमा पॉलिसी का लिंक प्राप्त होगा। यह बीमित पशु का टैग किसी कारणवश गुम हो जाता है तो उस स्थिति में पशुपालकों को बीमा विभाग को सूचना देनी होगी। सूचना प्राप्त होने के 1 दिन के भीतर बीमा विभाग पशु का रीटैगिंग कराकर पॉलिसी एवं सॉफ्टवेयर में नए टैग की प्रविष्टि करेगा। पशुपालक द्वारा पशु की बिक्री उपहार दिए जाने की स्थिति में बीमा पॉलिसी समाप्त मानी जाएगी। यानी कि यदि आपने अपने पशु का बीमा करा रखा है और उसको बिक्री कर दी है या फिर किसी को बेच दिया है या फिर किसी को दे दिया है तो उसकी बीमा पॉलिसी ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगी, यानी समाप्त कर दी जाएगी। बीमित पशु की मृत्यु होने पर पशुपालक द्वारा शीघ्र ही इसकी सूचना बीमा विभाग को देनी होगी, तभी आपको इसका लाभ मिलेगा। बीमा प्रतिनिधि द्वारा सर्वे तथा पशु चिकित्सक द्वारा मृत पशु का पोस्टमार्टम परीक्षण कर समस्त प्रक्रिया को निर्धारित सॉफ्टवेयर ऐप में इंदराज किया जा सकेगा। बीमा विभाग द्वारा 21 कार्य दिवस के भीतर मृत बीमित पशु की दावा राशि का भुगतान संबंधित पशुपालक को दिया जाएगा। योजना के तहत किसी भी प्राकृतिक या आकस्मिक दुर्घटना जैसे आग लगने, सड़क दुर्घटना, आकाश से बिजली गिरने, प्राकृतिक आपदा, जहरीला घास खाने या सर्प या कीड़ा काटने या किसी बीमारी आदि में मृत्यु होने पर बीमा क्लेम मिलेगा। यानी कि किसी भी स्थिति में आपकी यदि पशुओं की मृत्यु हो जाती है तो उसका बीमा क्लेम आपको मिलेगा। पशुपालक को बीमा पॉलिसी जारी होने पर दुर्घटना जैसे अलग अलग सड़क दुर्घटना, आकाश से बिजली गिरने या फिर प्राकृतिक आपदा, जहरीला घास खाने या सर्प या कीड़ा काटने की स्थिति को छोड़कर 21 दिवस के ग्रेस पीरियड के बाद ही पशु की मृत्यु होने की स्थिति में क्लेम या दावा भुगतान का लाभ दिया जा सकेगा। दावा भुगतान की जानकारी हेतु एक मैसेज पशुपालक के मोबाइल नंबर पर प्रेषित किया जाएगा। यहाँ पर ये आवेदन प्रक्रिया बताई है। आप अपने मोबाइल ऐप के माध्यम से आप जन आधार कार्ड नंबर एंटर करके आप आवेदन कर सकेंगे। योजना की विस्तृत जानकारी पशुपालन विभाग की वेबसाइट www.animalhusbandry.assam.gov.in पर भी उपलब्ध है तथा राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग की वेबसाइट पर से भी आप प्राप्त कर सकते हैं। पशुपालन विभाग, राजस्थान सरकार। आइए हम देखते हैं कि किस प्रकार से हम इसका ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और क्या क्या इसमें लाभ मिलने वाले हैं, वो भी हम देखते हैं। यहाँ पर यह प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है। आवश्यक सूचना: मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना अंतर्गत पंजीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन करें। प्रदेश के समस्त जन आधार कार्ड धारक पशुपालकों को सूचित किया जाता है कि बजट घोषणा वर्ष 2024-25 के अनुसार योजना के तहत 5-5 लाख दुधारू गाय, भैंस, भेड़, बकरी एवं 1-1 लाख ऊँटों सहित कुल 21 लाख पशुओं का बीमा निःशुल्क किया जा रहा है। मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के तहत अपने पशुधन का बीमा कराने वाले इच्छुक जन आधार कार्ड धारक पशुपालक 13 दिसंबर 2024 से 12 जनवरी 2025 तक अपना ऑनलाइन पंजीकरण करा सकता है। किस माध्यम से? या तो मोबाइल ऐप के माध्यम से या फिर ई मित्र के माध्यम से या फिर mmppy.assam.gov.in इस पोर्टल के माध्यम से भी आप आवेदन कर सकते हैं। पशुधन बीमा के लिए निर्धारित संख्या से अधिक पशुपालकों का पंजीकरण होने की स्थिति में नियत तिथि तक ऑनलाइन पंजीकृत पशुपालकों की लॉटरी निकाली जाकर चयन किया जाएगा। योजना के तहत लॉटरी में चयनित पात्र एवं योग्य पशुपालकों के पशुधन का बीमा ही किया जाएगा। ऑनलाइन पंजीकरण हेतु नियत तिथि के पश्चात पोर्टल स्वतः ही बंद हो जाएगा। ध्यान रहे, पंजीकरण के लिए ऑफलाइन आवेदन किए जाने हेतु किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं है, अतः आज से ही अपना ऑनलाइन पंजीकरण mmppy.assam.gov.in पोर्टल से कराएं या फिर अपने नज़दीकी मित्र केंद्र पर जाकर भी आप अपना आवेदन भर सकते हैं। योजना की विस्तृत जानकारी पशुपालन विभाग की वेबसाइट www.animalhusbandry.assam.gov.in पर या फिर राज्य बीमा प्रावधायी निधि विभाग की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। डॉक्टर भवानी सिंह राठौड़, निदेशक। तो आइए हम देखते हैं इसकी वेबसाइट पर जाकर हम देखते हैं किस प्रकार का वेबसाइट का इंटरफेस है और किस प्रकार से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और क्या क्या यहाँ पर लाभ मिलेगा। चलिए वेबसाइट पर। जैसे ही वेबसाइट पर आप जाओगे तो इस प्रकार से आप इंटरफेस देख सकते हैं वेबसाइट का। पशुपालन विभाग, राजस्थान सरकार, मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना, ये होम पेज है वेबसाइट का। यहाँ पर आप देख सकते हैं। पंजीकरण के लिए जन आधार कार्ड अनिवार्य है। यदि आपको ऑनलाइन पंजीकरण करना है तो आपके पास में जन आधार कार्ड होना अनिवार्य है। योजना के अंतर्गत पशुपालक द्वारा लाभ लिए जाने हेतु मोबाइल ऐप या वेब पोर्टल पर दिनांक 13 दिसंबर 2014 से 12 जनवरी 2025 तक आवेदन किया जा सकता है।
योजना के बारे में यहाँ पर आपको जानकारी दी हुई है। मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना प्रदेश के पशुपालकों के हितों को ध्यान में रखते हुए उनके अमूल्य पशुधन का बीमा कर पशुपालकों को वित्तीय सुरक्षा, आर्थिक सुदृढ़ीकरण प्रदान करने के लिए दृष्टिगत वित्तीय वर्ष 2024-25 में ये बजट में घोषणा की गई थी। तो यहाँ पर आपको प्रथम दृष्टया 5-5 लाख दुधारू गाय या भैंस और 5-5 लाख भेड़ या बकरी तथा 1 लाख उष्ट वंशीय यानी ऊँटों का बीमा करते हुए बीमा कवरेज प्रदान किया जाना प्रस्तावित है। इस योजना में लगभग 21 लाख पशुओं का बीमा किया जाएगा और इस योजना में 400 करोड़ रुपए का व्यय होगा। योजना के लाभ: राज्य के गाय, भैंस, भेड़, बकरी व ऊँट पालक पशुपालक परिवारों को पशुधन का रिस्क कवर होगा एवं पशुओं की आकस्मिक मृत्यु पर पशुपालक परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान किया जाएगा। अब यहाँ पर कीमत का निर्धारण किया गया है, कौन कौन से पशु पर कितना कितना पैसा यहाँ पर मिलने वाला है। तो दुधारू गाय, उसका अधिकतम आपको 40,000 रुपये प्रति पशु, भैंस का 40,000 रुपये अधिकतम प्रति पशु, बकरी का 4,000 रुपये प्रति पशु और भेड़ का 4,000 रुपये प्रति पशु और ऊँट का अधिकतम 40,000 रुपये प्रति पशु बीमा यहाँ पर आपको बीमा क्लेम मिलेगा। कीमत निर्धारण के समय किसी भी प्रकार की मत भिन्नता की स्थिति में पशु चिकित्सक का निर्णय ही अंतिम एवं सर्वमान्य रहेगा। इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन किस प्रकार से किया जा सकता है, उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि किस प्रकार से हम ऑनलाइन आवेदन इसका भर सकते हैं। तो बने रहिए राज इन्फोटेक सर्विस के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।